नमस्कार, मैं कक्षा 10 का छात्र विक्रम हूँ और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डोभी हिसार में वोकेशनल एग्रीकल्चर पढ़ता हूँ। आज मैं आपको सरकार द्वारा वितरित की गई NSQF किट एग्रीकल्चर किट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें हमें सबसे पहले सेफ्टी इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिनमें सेफ्टी शूज, मास्क, ग्लव, सेफ्टी शर्ट और हमें एक फर्स्ट एड किट मिलती है। इसके बाद हमें गार्डनिंग टूल्स भी मिलते हैं, जिसमें लीफ सीजर, करौती, स्प्रेयर, रोप, पॉट और खुरपी, दरांती जैसे टूल्स देखने को मिलते हैं। ये है हमारी टूल किट। मैं सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो काम हम पहले सिर्फ एक किट से करते थे, अब हम सभी बच्चे प्रैक्टिकली पूरा काम समझ पाएंगे और इससे हमारे लिए +2 के बाद भी रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। हमारे टीचर एग्रीकल्चर के जो हैं वो श्रीमान नरेश जी हैं, वो भी हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो हमें प्रैक्टिकली भी काम करवाते हैं और उनसे पढ़ा हुआ बहुत अच्छे से समझ आता है। मैं सरकार का दोबारा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें एग्रीकल्चर के टूल किट वितरित की। धन्यवाद। SSC हिसार और श्री सुरेंद्रपाल असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हिसार और हमारी SMC प्रधान पिंकी देवी का इस प्रांगण में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म है, उसमें प्यार से बैठकर इंतजार कर रहे हैं, लंबा समय उड़ाने के लिए। ये भी इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी पहल है। मतलब पुराने समय की बात करें तो ऐसा नहीं था कि इन चीज़ों की आवश्यकता थी, लेकिन धीरे धीरे आज के समय को देखते हुए वोकेशनल शिक्षा का बड़ी महत्ता हो गई है हमारे जीवन में, बड़ी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे डिग्रियां कर जाते हैं, MA, MSc, BEd कर जाते हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल पाता। तो सरकार की ये पहल है कि बच्चा 10th और 12th से जाए तो वो किसी न किसी चीज में स्किल या निपुणता जरूर होनी चाहिए। जैसे बच्चे में हुनर है, उसी हुनर के अकॉर्डिंग हमारे पास अलग अलग वोकेशनल के पार्ट हैं, ताकि बच्चे से वो चीजें हम बच्चे से निकाल पाए और बच्चा जब यहाँ से जाए 10th 12th में, वो जो एकेडमिक जो शिक्षा है उसके साथ साथ वोकेशनल शिक्षा को सीख कर जाए और वो अपना रोजगार भी साथ साथ कर सकता है। एक ऐसी शिक्षा जो आप शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हो और आपको रोजगार भी मिल जाता है। तो इस वोकेशनल शिक्षा की बड़ी महत्ता है हमारे जीवन में। तो आज का समारोह भी हमारा इसी प्रकार का है कि जो हमारे बच्चे जो चीजें यहाँ सीखते हैं उनको एक टूल किट दी जाएगी कि वो बच्चे अपने घर जाकर भी उन चीजों को यूज करें।
जैसे बागवानी है या हमारे ब्यूटी वेलनेस है, इस प्रकार की किट है कि आप अभी पता है हमारे गांव में बहुत से ब्यूटी पार्लर है या बागवानी का काम करते हैं या खेती बाड़ी का काम करते हैं। पुराने किसान भी हमारे अपने आप में लगा लो स्किलफुली थे, वो निपुण थे, वाले एक चीज़ की उनको पता भी था और उनके पास टूल जो अपने इक्विपमेंट होते हैं हथियार भी थे। हम चाहते हैं हमारी सरकार की पहल है कि भाई वो किट आपको दी जाए, उसको प्रॉपर तरीके से जो आपको सर यूज़ करना बता रहे हैं अपने घर जाके यूज़ करें। और ये बहुत अच्छी बात भी है। आपने देखो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें विशेष बात पता है क्या है, और किसी चीज़ में नहीं है। जहाँ बच्चे MBBS करते हैं उनके साथ उनका हॉस्पिटल भी होता है। वो बच्चे दिन में जो सीखते हैं शाम को उन चीज़ों को अपने जीवन में जो चीज़ें हैं उनको पैसे मिलते हैं, उनके ऊपर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और चीज़ों में नहीं है, और जितने भी कोर्सेज है जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में हम एकेडमिक शिक्षा तो ग्रहण करते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते, वो तो बहुत बात की बात है। तो ये ऐसी शिक्षा है जिसमें आप कुछ सीखते भी हो और आप प्रैक्टिकल करके भी देखते हो, तो इसकी बड़ी महत्ता है। और ये भी बताया गया है कि पहले पिछले दौर में हमें देखा गया कि बच्चे इस प्रकार काम करते हुए ना थोड़ा श्रम महसूस करते हैं, वह छोटा काम मानते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने भी बहुत उस टाइम कहा था डिग्निटी ऑफ लेबर कि भाई कोई भी काम छोटा नहीं होता, उसकी अपनी महत्ता होती है। आप जो काम कर रहे हो ना उसमें नहीं भाई मैं छोटा काम कर रहा हूँ, बागवानी का काम कर रहा हूँ ये छोटा है, या और कोई काम कर रहे हो ये छोटा नहीं होता। तो ऐसा है कि भाई जो भी आप कार्य कर रही हो उसमें ये महसूस है मैं अपना अच्छा काम कर रहा हूँ, चाहे वो ब्यूटी वेलनेस से है या ब्यूटी पार्लर हो रही है हमारी बिटिया, या और जो आजकल आप बताइए प्रसाद जितने भी साधन हैं उन चीज़ों में बच्चे हैं। तो हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम शिक्षा के साथ साथ इन चीज़ों को कर सकते हैं। और आपने उदाहरण भी देखा होगा कि एक जो MBHI वाला बच्चे ज़्यादा जानते हैं आजकल यूट्यूब या बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बड़ा फेमस हुआ हुआ है जो प्रफुल्ल गिल्लोरे के नाम से बड़ा फेमस है। वो आज तो बहुत सारे रेस्टोरेंट है, उन्हें आफ्टर MBA लोगों को चाय सर्व की थी और बड़ी मान सम्मान के साथ। आज वो इतने बड़े लेवल पर कि आज उसके ऑल इंडिया में बहुत सारे रेस्टोरेंट है, तो उसने उसको छोटा नहीं माना। तो इसलिए कोई भी कार्य को हम छोटा नहीं मानना चाहिए। जो भी कार्य है आप अपने जो आपको किट दी जा रही है उसका प्रॉपर सदुपयोग करो, अपने घर जाके चीजें को जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है वहाँ अपने सर जो आपके टीचर है इनसे पूछो, और अपनी जो जो हुनर है आप उसको और आगे बढ़ाओ, कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा भी जरूरी है लेकिन इसके साथ ये भी बहुत जरूरी है। तो हमारे बीच में हमारे जो बुद्धिजीवी है डॉक्टर जो चीफ गेस्ट है हमारे इस प्रोग्राम के डॉक्टर नितिन फोगाट जी जो सॉइल साइंटिस्ट हैं। और ये नहीं सर हमारे आज पहली बार आए हैं, समय समय पर आते रहते हैं। सॉइल डे जब मनाया जाता है तभी सर बहुत सारे ऐसे स्कूल की विजिट करते हैं। ये भी वही काम है, ये हमारे जो HAU है इसमें भी यही कार्य है कि वहाँ बच्चे पढ़ते हैं और धरातल पर जो चीज़ें होती हैं वहाँ वही सीखते हैं, क्योंकि उसे अपनी ज़मीन है वहाँ पर अपने जो बीज जो सिस्टम है सारा। तो मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए स्टेज पर और हमारे बच्चों को जो आज का जो समारोह है हमारा टूल इसके बारे में उस बच्चों सबसे पहले मैं आपके प्रिंसिपल मैडम नरेश जी, शिवराम साहब और दूसरे जो आपके स्कूल का स्टाफ है उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को याद किया। पिछले कई सालों से मैं यहाँ आता रहा हूँ, कभी कोई सॉइल डे, कभी कोई दूसरी बात। हमारी यूनिवर्सिटी हमारा डिपार्टमेंट सॉइल साइंसेज से जुड़ा हुआ है। कुछ बच्चे तो पता भी होगा कि आते हैं यूनिवर्सिटी से। आज 5 दिसंबर को तो आज ताकि मैं रिटायर्ड हूँ लेकिन स्टिल आई एम वर्किंग इन यूनिवर्सिटी। और ये एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं लड़कियाँ हैं और ये जो डिपार्टमेंट की तरफ से सुरेंद्र खैरो जी सरकार का जो एक मोटो लेकर के चले। अब आज आपके किट मैंने देखा नहीं है लेकिन मैं समझता हूँ गांव में शहर में यहाँ जो बच्चे जिस स्ट्रीम में जिनके अंदर अपना हुनर है कुछ करना चाहते हैं अपने खुद से,
उसमें शायद ये टूल किट्स आपका हेल्प करेगा। गार्डनिंग हुई, एक हॉबी हरेक ही होनी चाहिए। आज एक सदगुरु करके आपने यूट्यूब पर सुना होगा, दाढ़ी वाला आदमी है, वो सारे वर्ल्ड में घूम रहा है मोटरसाइकिल। वो कहता है सेव सॉइल, सेव सॉइल। तो यूट्यूब पर देखा हो। तो सदगुरु, अभी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात होगी उनकी, तो कहते हैं जो जमीन है ना, ये मिट्टी, मिट्टी में ही हमारी सभ्यता है। मिट्टी यदि हेल्दी है तो आपका स्वास्थ्य हेल्दी होगा। मिट्टी चली गई वो खत्म हो जाएगी, जनरेशन खत्म हो जाएगी, आने वाले टाइम में डिग्रेडेशन आ जाएगी। और मिट्टी को कई लोग कहते हैं कि निर्जीव है। तो अब ये समझाना चाहते हैं स्कूलों में, बच्चों में, आम पब्लिक में कि मिट्टी जीवित है, इसको एब्यूज ना करो। जीवित क्यों है? इसमें छोटे छोटे कीटाणु, जीवाणु हैं। वो जो भी चीज़ आप डालते हो ना, उसको एक उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, पौधे दे देती है। और वो पौधे होते हैं हेल्दी। हेल्दी पौधे से जो भी राशन मिलेगा आपको, वो आप हेल्दी होंगे। तो एग्रीकल्चर लार्जली बेस्ड ऑन किस तरह की मिट्टी आपकी सॉइल, और सॉइल से ही फिर आगे शुरू हुई सारी चीज़ें। कहते हैं पैदा हुआ तो भी सॉइल में, मरेगा तो भी सॉइल में। और काम सुरान साहब बता रहे हैं, काम कोई छोटा नहीं बड़ा हुए। अभी पहले तो हम पढ़ा करते स्कूल में लिखा हुआ करता वर्क इज वर्शिप। काम पूजनीय है, छोटा बड़ा नहीं है। मैं कहीं विदेश से पीएचडी भी कर रहा हूँ, वहाँ ऐसा नहीं है कि पियोन है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है वो, लेकिन डिग्निटी ऑफ लेबर, उसने अपना काम करा, सिंसियरली काम करते हैं, काम बचा हुआ, लेकिन इज्जत सबकी एक जैसी। 10-19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन सब बराबर है। अपने यहाँ ये है ना, पीएन है थोड़ा दूर गए, चीफ गेस्ट नहीं आप आइए, आगे आइए। वो थोड़ा हाँ, तो एक सेपरेशन तो इस देश में पब्लिक ज़्यादा है ना, अवेयरनेस कम है, एजुकेशन कम है। थोड़ा कोई चीफ गेस्ट कहीं धक्का मार दे तो थोड़ा उसमें एक डेकोरम, डिसिप्लिन बनाने के लिए बनाई गई, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं। बच्चे पढ़ रहे हो, आप यंग हो, आगे चल के कुछ बढ़ना है आपने, आपका क्या टेस्ट है, आपका क्या मन है, क्या करना चाहता है। कुछ एक बच्चे की मजबूरी होती है, पैसे नहीं होते, लेकिन आजकल ऐसी संस्थाएं हैं, पढ़ने वाले बच्चे को हर जगह फैसिलिटी मिलती है, फेलोशिप देने तैयार है, लेकिन प्रोवाइडेड चाहते नहीं, उसको दिखाओ, देखो मेरे यहाँ तक ही अचीवमेंट है, मैं कुछ बढ़ सकती हूँ, बढ़ सकता हूँ, आप मेरी मदद करो। तो आज का टाइम ऐसा आ गया है, टाइम वेस्ट ना करो। ये जो किट दिए हैं, ये अपना अपनी अंदर की जो एक फीलिंग है ना, उसको आप प्रैक्टिकल रूप दो, उस हिसाब से काम करोगे। मैं छोटा था तो हमारे जो पहले जमाने की बात है, खाट भरते थे गर्मियों में, चारपाई पीट दे कि ये जो आज बाजारों से खरीदते हैं ना कुछ लड़कियां, वो सारे घर में बना लेती थी। वो सारा हैंडीक्राफ्ट था। अब वो मैकेनाइजेशन आ गया तो वो थोड़ा एक अच्छा रूप लगने लग गया, लेकिन उससे वापिस फेरा रहे लोग, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, सिंथेटिक बनाते हैं। जैसे कपड़े आपके पहले वो बनाते थे, जो आते थे कॉटन की, मोटे मोटे कॉटन के धागे, उसके कपड़े पहनते, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ठंडे रहते, गर्मी में ठंडे, सर्दी में गर्म। अब ये सिंथेटिक है, न सर्दी में ठीक न गर्मी में ठीक। तो ये किसी टाइम आई, डेवलपमेंट आई, लेकिन वो जब एक नई डेवलपमेंट आती है उस तरफ जाते हैं ना, तो हमें भी पता नहीं था उसमें कुछ कमियां होती हैं, वो आने वाले समय में पता चलता है। तो अब ये समय ये आ गया है, अपने नौकरी तो ज़्यादा है नहीं, खुद का रोजगार होगा, नौकरी नहीं है हमारे, किसी के लिए भी नहीं है। ये पढ़ाई से ढाई, ये जो लेक्चर, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज, ये कुछ और तरह है यहाँ, क्योंकि ये नौकरी किसको देंगे, कितने को देंगे, क्यों देंगे। तो हर आदमी ना अपना ही अपना बिजनेस, अपना ही अपनी स्किल डेवलप करनी है, जब जाकर के बाद में। तो कोई काम छोटा नहीं है, और जब छोटा समझोगे तो कुछ दिन परेशान रहोगे, नहीं तो फिर चल जाओगे फिर। तो काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं करनी कोई चीज।
जी नहीं कर रहा पढ़ना, जी नहीं कर रहा तो ना पढ़ो। करोगे क्या? घर में तुम काम नहीं कर सकते, जमींदार के खेत में तुम जा नहीं सकते, पशुपालन तुम नहीं कर पाओगे। तो ये साथ के साथ कहते हैं ना कि बैटन है, कोई जनरेशन माँ बाप गए तो लड़के को दे के को और को दे दे, वो चलती रहती है ना रिले रेस। वो थोड़ा यूँ होता है कि कुछ मैं अपने बच्चों को कुछ सिखा दूँ, वो आगे सिखाते हैं। तो ये आप लोगों की जनरेशन है, इसमें गैप आ गया। जो काम करते थे ना हमारे पेरेंट्स, उसमें उनको बच्चों ने नहीं पढ़ लो आप, ये ना सीखो, पढ़ लो आप। और पढ़ाई पॉपुलेशन इतनी होगी, उसको कैसे अकोमोडेट करेंगे? नंबर इतने होंगे बच्चों के 90%, 95%, 99% एडमिशन हो रही है। तो इसलिए कर दिया सभी ने कि भाई नंबरों का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, कोई कहते मैट्रिक में मेरे 99 आ गए, कोई कहते मेरे 85 आ गए, कोई फर्क नहीं है। ऐसे +2 कोई फर्क नहीं है। जहाँ जाओगे वहाँ कंपटीशन एग्जाम है, उसमें आपने जीतना है कि ये 10+2। जब तक इसमें आप मेहनत नहीं करोगे वो नहीं जीत सकते। वो जो कंपटीशन एग्जाम है जरूरी है सीखना, लेकिन उससे कोई यूँ कहते मेरे कम नंबर आए उसे घबराने की जरूरत नहीं है। एक सिस्टम है। तो आज जो सरकार की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो किट बांटे जा रहे हैं, तो ये नहीं है कि आपको बिठा दिया यहाँ, फंक्शन हो गया, फोटो हो गई, मीडिया में रिपोर्ट आ गई, अब हमने उस काम में दो काम में ये कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नहीं, ये धरने की चीज़ नहीं, दिखाने की नहीं है। ये प्रैक्टिकली इनको यूज करोगे जब भी बात नहीं, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है उसको प्रैक्टिकल रूप तो आप दोगे। और ये जहाँ से शुरू हुई वो बहुत मोटा थिंक टैंक से चली हुई बातें, ये भी हम ऐसे ऐसे बच्चों को करें, ऐसे ऐसे वो ये लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी आप टैबलेट बांट रहे हैं स्कूलों में, ये भी आज के टाइम की वजह से दे रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाए, बच्चों पढ़े नहीं, बीच में गैप आ गए, उनको स्कूल में आफ्टर आवर्स तो छुट्टियों में उनकी कमी पूरी करें। तो मेरा तो इतना ही संदेश है कि जो किट है इसका पर्पज समझिए और उसको प्रैक्टिकल रूप दीजिए, उसमें इन्वॉल्व हो, जब भी सार्थकता आएगी, सार्थकता। और अगेन मैं थैंक्स करता हूँ सभी का, आप लोगों ने मेरे को बुलाया, धन्यवाद। बेटा आगे आ जाना है, उठा लो बेटे। कितनी बड़ी किट दे रही है भाई, 4G की डालना है, कोई बेल्ट में लगा लो, और कोई हमारे जो लेक्चर हैं वोकेशनल लेक्चर है सर। हाँ तुम सारे ना पीछे खड़े हो जाओ, आगे उधर नहीं सामान एक, हाँ एक मिनट जाओ, एक आपको समझ जाएगा। प्रिंसिपल मैडम और एसएमसी प्रधान, हमारी पीटी में को मैं आमंत्रित करता हूँ, और साथ में हमारे वोकेशनल भी लेक्चरर हैं, और हमारे जो डीटीसी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आए और सर को ये मेमोरेंडम भेज दें प्लीज। और ये बात दोबारा होगी। हमारे जो सबमिशन गेस्ट के रूप में विराजमान हैं
सुरेंद्र कैरो जी को मैं स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि जो ये सारी रचना जो रची हुई है ना, ये सारी रचना डीपीसी जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से है, और आगरा असली मालिक तो ये है भाई। तो इनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो हमारे बच्चों को बताएं इनके बारे में। आदरणीय चले गए हैं आज के जो चीफ गेस्ट थे, फिर भी वीके पवार जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। एसएमसी प्रधान विद्यालय के प्राचार्य मेरे साथ आए हुए इंद्रपाल जी सीपीसी, अवतार जी सीपीसी ऑफिस से, और सबसे मेन जो हमारा इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज हमारे आपके विद्यालय द्वारा करवाया गया, उसमें अहम भूमिका नरेश जी की रही। उसके लिए तो आप सभी प्यारे बच्चों सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस कार्यक्रम में, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके विद्यालय स्तर पर है, लेकिन ये सारे हरियाणा के अंदर आज जो है इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाना है। हर जगह ये किट जो है ना, किसी भी जो गणमान्य व्यक्ति है उसके द्वारा वितरित की जाती है। इस किट के बारे में और इससे पहले मैं कुछ थोड़ी बात बताता हूँ आपको। पहले विद्यालय कैसे होते थे, आजकल विद्यालय के अंदर क्या प्रारूप, क्या चेंजिंग आ गई, आपको नहीं पता। आपकी अभी जो है उम्र नहीं हुई, अगर आप अपने दादा दादी से, पिताजी से पूछोगे कि आप उस समय विद्यालय जिस टाइम आप पढ़ते थे तो आपके विद्यालय कैसे होते। आज जो हमारे पास ये कमरे दिखाई दे रहे हैं हमें, उस समय कोई 3 या 4 कमरे होते थे हाई स्कूल के अंदर, लगभग कोई व्यवस्था नहीं थी। क्या करते थे बच्चे, खेलने के अंदर जो खाद के कट्टे होते हैं ना, वो लेके जाते थे और पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ते। मेरे को भी याद है जब हम पढ़ते थे तो हमारे से एक क्लास पीछे एक टीचर क्या करता था, वो सुबह आता और बच्चों को क्या कहता, मतलब इधर आ जाओ 5 बच्चे, आप कुर्सी बुनने लग जाओ। कुर्सी मतलब जो देखी होगी आपने, पहले कुर्सी केन वाली होती थी, आजकल तो प्लास्टिक ने ले लिया। केन वाली कुर्सी पे लगा देते थे और दूसरे बच्चे और आते, 5 बच्चों का और ग्रुप बनाया, बोले आप जो है ना ये पौधों को जो है ना साफ सफाई कर लो, इनको कर लो। 5 और आते थे, पानी के ऊपर लगा देते। यानी कि इस टाइप से हम सोचते भाई टीचर को पढ़ाने के लिए है या कोई काम करवाने के लिए बुलाते हैं। लेकिन जो आज ये स्थिति देख रहे हैं हम, आज जो कार्य देख रहे हैं, कि वो उनको पहले पता था कि आगे आने वाला टाइम जो है ये होने वाला। क्योंकि एजुकेशन पहले क्या होता था, पहले आपने क्या किया, बीए कर ली, एमए कर ली, जो नौकरी लगे। आज आप अगर देखो तो आपसे पूछ रहे हैं कौन से स्किल में किया आपने डिप्लोमा, पूछ रहे हैं ना, कौन सी, मतलब जो आप विद्यालय के अंदर नहीं देखते थे, इस कार्य को करने के लिए ITI या अन्य किसी अन्य इंस्टीट्यूट में मैट्रिक के बाद जाते थे, लेकिन वो अब हमारे विद्यालय के अंदर शुरू हो चुके हैं। यानी कि प्रयास डिपार्टमेंट का लगाओ या किसी का भी, आप देखो कि 5-7 साल के अंदर काफ़ी कुछ चेंज हो गया। अगर हम बात करें 5-7-10 साल की, क्योंकि एक जो हमारा पास एक मोबाइल एक ऐसा साधन आ गया है जो घर बैठे हम उसके अंदर सारी की सारी गतिविधियां जो हम चाहते हैं कि हमें क्या चाहिए वो सब मिल जाएगा। लेकिन उसको यूज हम अपने पॉजिटिव वे से करें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है हमारे लिए फायदे की भी होती है और नुकसान की भी। तो उसका फायदा जितना लिया जाए वो बहुत अच्छा होता है। कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा क्या स्थिति थी हमारी, परिवार में बच्चे और परिवार के जो लोग हैं एक दूसरे से अलग हो गए। यानी कि बोले इसके कोरोना, इसको छोड़ दो। यानी कि क्या स्थिति आ गई
कि अपने से अपने दूर हो गए। जब ये स्थिति देख करके हमें पता लगा कि जीने का कोई महत्व नहीं है, हमें जीने के लिए कुछ और चाहिए। और उसके अंदर बाद में ये सोचने लगे कि यहाँ कुछ नहीं है, हमें जो करना है यही करके जाना है। इसलिए लोग जो है ना एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना भी काफ़ी कम हो गई। मिलना जुलना फिर ये हो गया भाई आपस में कैसे मिला जाए, क्योंकि वो एक दूरी, बहुत ज़्यादा दूरियां बन गई थी। उसको करने के लिए हमारे पास इतने डॉक्टर भी नहीं थे, मनोवैज्ञानिक भी नहीं थे जो इस दूरी को दूर कर सके। लेकिन फिर भी कुछ हद तक इस चीज़ को अब दोबारा स्कूल लगने के बाद हमने काबू पाया है, या हमारे आपस में तालमेल हुआ है। जैसे आप एक विद्यालय के, एक स्कूल के 20 बच्चे थे, आप 1 साल तक नहीं मिले तो आपको कैसा महसूस हुआ कि मेरा जो सहपाठी है, मेरा जो साथ पढ़ने वाला है वो मेरे से दूर है। 6 महीने हो गए मेरे से मिलने ही। खड़े हो गए, कौन है, नाम बताइए आपका? हाँ सर, इससे बच्चे प्रैक्टिकली भी बहुत कुछ सीख जाएंगे और स्वरोजगार के अवसर भी बना पाएंगे। बेटा प्रैक्टिकल तो एक गाँव घर में नहीं है, या आपके पास घर में नहीं है थेरापी? थेरापी है सर, बहुत सारी। इसमें से क्या चीज़ घर में नहीं है बताओ? जैसे सर इसमें स्प्रेयर है, पुट्टी, और ये घर में नहीं है? नो सर, क्या घर में होती नहीं हर है? एक घर में नहीं होती ना सर। जो खेती करते हैं उनके तो अच्छी है, पर जो नहीं करते, तो इससे क्या क्या फायदा होगा आपको? इससे सर हम सब कुछ प्रैक्टिकली सीख जाएंगे। और जैसे कि सर ने बताया भी आजकल पढ़ाई में उतना वो नहीं रह चुका है, तो हमें खुद सीखने को जो मिलेगा वो +2 के बाद हम स्वरोजगार भी उत्पन्न कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बहुत। और स्वयं रोजगार आजकल जैसे सर ने बताया, परम आदरणीय आज के समारोह के अति विशिष्ट अतिथि श्री सुरेंद्र पाल जी श्री सुरेंद्र केरो जी, असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा हिसार, श्री सुरेंद्र पाल जी असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर समग्र शिक्षा हिसार, श्री रोहतास जी DPC ऑफिस हिसार, व हमारे स्कूल प्राचार्य श्रीमती रेखा मलिक जी, व आज के स्पेशल जो हमारे SMC कमेटी के चेयरमैन पिंकी रानी जी, व सभी स्टाफ सदस्यगण व सभी विद्यार्थियों का मैं आज के इस आयोजन के हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसे विद्यार्थियों समय समय पे आप लोगों को यानी कि जो प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है स्कूल में, तो कई बार ये चीज़ें मन में खलती थी कि इक्विपमेंट्स कम रहते थे, विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा रहती थी। और आज वो सपना जो है शिक्षा विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से हमें साकार नजर होता आ रहा है। और इस सपने को साकार असल में तब माना जाएगा जब आज, जैसे कि सर ने भी बताया, डॉक्टर VK फोगाट जी आए हुए थे, उन्होंने भी बताया, केरो सर ने भी बताया, इसको हम धरातल स्तर पे अगर इसका प्रयोग करेंगे तो। अब आप देखते हैं शहर में, अपने स्कूल की बात करते हैं, प्रांगण की एक छोटी सी बागवानी हमने तैयार कर रखी है। तो अब इसका कटिंग का जो प्रोसेस है, पहले हमारे पास फ्रूटर कम थे तो हम लोग सोचते थे कि कैसे करें। अब हम सभी के पास तो हो गए हैं जो टूल्स चाहिए, जो आवश्यक टूल्स हमारे पास सभी हो गए हैं। तो इसका आप उद्देश्य ये मत लेके चलिए कि हमें किट मिल गई है और हम इसको घर पे रख देंगे जाके, ना, कहीं भी स्टार्टिंग एक शुरुआत करनी है हमारे को कहीं से भी। आपके घर में सभी एग्रीकल्चर के मोस्टली बच्चों ने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, फ्लोरिंग प्लांट भी है, डेकोरेटिव प्लांट भी है, फ्रूट्स प्लांट भी है, एवन कि आप लोग पोट्स में वेजिटेबल्स भी उगाते हो, धनिया पालक जो भी आप लोग काम करते हो, उसकी चाहे निराई गुड़ाई का हो, उसकी कटिंग का हो, उसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालने का हो, वो सारे टूल्स आपकी इस किट में है। चाहे स्प्रे पंप हो, चाहे आपका पर्निंग नाइफ हो, चाहे आपकी स्क्रूटर हो, स्मॉल है, बिग है, दोनों चीजें हैं। तो अब बात ये आती है कि हमारे यहाँ थोड़ा विलम्ब से चल रहा है, लेकिन विदेश की अगर बात करते हैं, जिस स्किल की बात होती है, कौशल, एंड टू स्किल, भाई आपका कौशल आपको हाथ से काम आना चाहिए, कोई भी आप कुशल होने चाहिए अपने क्षेत्र में। जैसे एग्रीकल्चर के बच्चे हैं तो एग्रीकल्चर में वो कुशल होने चाहिए, अपने कौशल में कुशल होने चाहिए।
इसी प्रकार ब्यूटी वेलनेस के बच्चे हमारे यहाँ 3 ट्रेड हमारे बताना चाहूँगा सर। ब्यूटी वेलनेस है, एग्रीकल्चर है और मीडिया एनिमेशन है। तो ब्यूटी वेलनेस के बच्चे, अब हम ब्याह शादी होती है, हर रोज तो रूटीन में नहीं होते हैं, हर आदमी चाहता है कि ब्याह शादी में मैं हटके दिखूं सबसे। तो वो चीज़ अब आप लोगों के बेटियां हैं जो उठते नहीं, आप घर पे इम्प्लीमेंट करिए। प्रैक्टिस जो है ना, अब बात क्या आती है कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। घर में आपके यानी कि माँ है, चाची ताई है, बहन है, उन पे सभी पे आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो असल में ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं यही कहूँगा, जैसे ऑलरेडी सर ने भी बताया है कि इस किट का उद्देश्य असल में जब साकार होगा कि आप छुट्टी के दिन इस किट से कम यानी कि अपनी जेब खर्ची जरूर कमा के लाए कहीं से, इस किट के माध्यम से। तो ये एक आपकी स्टार्टिंग में हैबिट शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आप दक्ष होते जाएंगे। फिर यानी कि लोग आपको ही कॉल करेंगे, एग्रीकल्चर के बच्चे, हमारे पार्क है, उसकी कटिंग करनी है पौधों की, है ना। तो इस प्रकार से यानी कि इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। और इस किट का आज जो वितरण समारोह है, इसका देने का उद्देश्य असल में जब सक्सेस होगा कि हर बच्चा महीने 2 महीने बाद ये कहे कि सर मैंने वहाँ काम किया है और हम वहाँ पे देखे और साथ में एक फोटोग्राफी लेके आए हैं। धन्यवाद।